हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही नया और फ्रेश मैप लेकर आया हूँ। और इस मैप पे हम बात करेंगे कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी इसमें और क्या साइज़ था, और इसी के साथ साथ ही उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरा किया, वास्तु के हिसाब से क्या क्या रूल्स को फॉलो किया हुआ है और उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या क्या है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट के साइज़ के बारे में। तो प्लॉट का साइज़ आप देख सकते हैं। तो प्लॉट का साइज़ है वो है, इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 65 फीट 6 इंचज़ की लेंथ, और चौड़ाई की बात करी जाए तो 39 फीट 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। और फिर अगर बात की जाए तो ये 2 साइड ओपन प्लॉट है, एक साइड और ये दूसरा साइड। तो यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको डायरेक्शन यहाँ पर दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो कहाँ कहाँ पे डायरेक्शन है बेसिकली। तो देखिए अब इसमें रिक्वायरमेंट की बात करी जाए ना, तो इसमें जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन है वो उनको देना था रेंटल पर्पस के हिसाब से। और रेंटल में भी बेसिकली एक 1 BHK निकल जाए, 2 BHK निकल जाए, और उनकी एंट्री उनको सेपरेट चाहिए थी। वहाँ पे उनको अपने लिए 2 पार्किंग चाहिए थी, और रेंट पे जो बंदे रहेंगे उनकी जो पार्किंग है वो हो चाहे ना हो, वो कोई इशू नहीं था। और फर्स्ट फ्लोर पर उनको अपने लिए रहना था। तो देखिए अब इस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरा करा गया, तो साइज़ मैंने आपको बता दिया है, आपको मैंने डायमेंशन बताऊँगा इसमें, और डायरेक्शन भी जो है मैंने आपको इसमें बता दिए। तो देखिए इसमें एंट्री की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एंट्री की बात करें तो एंट्री यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 फीट की यहाँ पे मेन गेट है, और इसी के साथ साथ ही यहाँ पे पूरे पोर्शन में ग्रीनरी यहाँ पे प्रोवाइड करी। और एंट्री आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की एंट्री है, और यहाँ पे 2 गाड़ियों की पार्किंग, इनफैक्ट 3 गाड़ियों की पार्किंग भी छोड़ रखी है। आप 3 गाड़ियों की पार्किंग भी कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 2 की थी, यहाँ पे 3 दे रखा है, और अदरवाइज आप 2 गाड़ियों की पार्किंग देके यहाँ पे किड्स प्ले ग्राउंड या फिर पार्किंग आप 3 की दे सकते हैं, या फिर अगर 2 ही पार्किंग देनी है तो आप किड्स प्ले ग्राउंड भी बना सकते हैं। और फिर अगर साइज़ की बात करी जाए तो 25 फीट 4.5 इंचज़ बाई 25 फीट 3 इंचज़ का ये पूरा पार्किंग का स्पेस है। और जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को अलग से एंट्री चाहिए, तो यहाँ से स्टेयर्स जो कि जिसमें जो यहाँ पे जो रेंट पे रहेंगे उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो अब बात करें विड्थ, यहाँ पे 4 फीट है, ट्रेड 12 इंचज़ का, राइज़र 6 इंचज़ का, जो कि आइडियल पोजीशन है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जो है ग्राउंड फ्लोर के जो कि मेन जो मालिक है उनकी एंट्री की बात मैंने कर ली। लेकिन अब इसमें बात आती है कि जो रेंट पे रहेंगे, जो बेसिकली किराए पे रहेंगे, तो उनकी एंट्री कहाँ से हम दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं मैप को जो है थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब जो आप क्लियर देख पा रहे होंगे, इस वाले एरिया को मैंने ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब बात करते हैं जो रेंट पे रहेंगे उनकी एंट्री की। तो जैसे कि यहाँ से उन्होंने बोला था कि अलग से उनको एंट्री चाहिए, तो यहाँ से एंट्री रहेगी जो कि यहाँ पे रेंटल पर्पज़ से रहेंगे, और यहाँ पर 10 फीट की एंट्री है। तो यहाँ पे पूरी जो है पार्किंग यहाँ पे छोड़ रखी है। हालांकि उनकी पार्किंग उन्होंने बोला था कि रेंटल पर्पज़ से पार्किंग ना भी दे तो कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे नीड है तो यहाँ पे पार्किंग छोड़ रखी है हमने। और फिर अगर इसी के साथ ही हम बात करें तो आपका जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि नीचे 1 BHK और ऊपर 2 BHK, नीचे 1 BHK और 2 BHK उनको 2 यहाँ पर जो है वो सेपरेट एंट्रीज़ के साथ जो रेंट के हिसाब से बनाना था। तो आप देख सकते हैं कि एक 1 BHK एंट्री जो है वो यहाँ से, और 2 BHK की एंट्री जो है यहाँ से। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं 1 BHK को। तो एंट्री करते साथ यहाँ पे लॉन्च आ गया। लॉन्च का साइज़ है 9 फीट 4.5 इंचज़ बाय 11 फीट 4.5 इंचज़। और किचन के साइज़ की अगर बात की जाए तो 9 फीट 4.5 इंचज़ बाय 7 फीट 7.5 इंचज़ है। और इसी के साथ ही आपका टॉयलेट हो गया। टॉयलेट का साइज़ भी आपका लगभग 7 फीट बाय 7 फीट का, फिर साथ में OTS, फिर ये बेडरूम हो गया 12 फीट बाय 12 फीट का। तो इसमें अब हम बात करते हैं 2 BHK की एंट्री के। तो एंट्री करते हैं सेम आपका लॉन्च हो गया, सामने किचन हो गया, इसके साथ ही बेडरूम हो गया, फिर इसके साथ में आपका टॉयलेट हो गया, फिर इसके साथ में OTS हो गया, और साइज़ जो है ऑलमोस्ट वही है। बस इसमें जो है एक आपका बेडरूम जो है वो बढ़ गया, जिसका आप साइज़ आप देख रहे हैं 12 फीट बाय 15 फीट 7.5 इंचज़ है। तो दोस्तों अब इसमें देखिए रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है। लेकिन बात करें वास्तु की, तो देखिए जहाँ पर फ्लैट्स हो गए या फिर इस तरीके का जब प्रोविज़न आता है तो वहाँ पे वास्तु के रूल्स को फुली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। हालांकि एक बार को जो घर बनता है उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का जब एक रेंटल पर्पज़ से बनता है तो उसमें जो है इस चीज़ को आप जो है नहीं फुली सेटिस्फाइड कर सकते। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ग्राउंड फ्लोर को तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं इसी प्लान के फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने जो है काफ़ी हद तक वास्तु के हिसाब से बनाने की कोशिश करी है। तो उस चीज़ को भी जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे स्टेयर्स बताई थी, तो वो जो स्टेयर्स हैं आपका यहाँ से चढ़ करके बिल्कुल यहाँ पे आ गई हैं। तो अब हम जो है जो मेन जो मालिक हैं उनके फ्लोर पे हम एंट्री कर चुके हैं, और एंट्री करते साथ ही आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम का साइज़ है 11 फीट बाय 15 फीट 6 इंचज़ का इसका साइज़ है। और इसके बाहर जो है आपका ईस्ट और नॉर्थ के जोन में थोड़ा सा जो है वो लगभग साउथ पड़ रहा है, बहुत ही माइनर सा पड़ रहा है, तो वो भी जो इतना नहीं पड़ रहा। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि आपका नॉर्मल जो आपकी जो बालकनी आ रखी है वो ईस्ट और नॉर्थ में आ रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी है वास्तु के हिसाब से। यहाँ पे पूरा टेरिस गार्डन आ गया, एक हल्की सी छोटी सी बैल्कनी, फिर यहाँ से फिर अलग से टेरिस गार्डन आ गया। फिर इसी के साथ साथ ही आपका पूजा रूम हो गया। पूजा रूम आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है। और अगर टेरिस गार्डन की बात करें तो यहाँ पे 12 फीट 10.5 इंच यानी लगभग 13 फीट के आसपास आपकी टेरिस गार्डन की चौड़ाई हो गई। और फ्रंट तो आपको पता है जितना फ्रंट है उतना ही है। तो अब इसमें ड्राइंग रूम भी कवर हो चुका। अब हम बात करते हैं स्टडी की। तो आपका देख सकते हैं कि आपका नॉर्थ जोन में आपका स्टडी रूम आ गया, तो जो कि काफ़ी अच्छा है वास्तु के हिसाब से। और इसके साइज़ जो है बहुत ही डिसेंट साइज़ है, बहुत ही वाव साइज़ नहीं है, बहुत ही डिसेंट साइज़ है। और स्टडी के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। तो लगभग 9 फीट 3 इंचज़ बाय 10 फीट 6 इंचज़ का आपका स्टडी रूम आ गया। फिर इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया आपका किचन। तो किचन का साइज़ हो गया 12 फीट बाय 8 फीट का। एंड किचन आपकी वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट कोने में आ रखी है। फिर इसी के साथ ही आपका डाइनिंग एरिया आ चुका है। तो डाइनिंग एरिया बेसिकली जो है वो किचन के पास में, ताकि किचन में जो भी बंदा काम करे तो वो ईजिली सर्व कर सके। फिर इसी के साथ ही आपका फैमिली लॉन्च का एरिया आ गया। यहाँ पे सोफे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे फैमिली बैठ करके अपना टाइम को स्पेंड कर सकती है। फिर इसी के साथ ही आपका नॉर्थ वेस्ट में आपका गेस्ट रूम आ गया। गेस्ट रूम का साइज़ 12 फीट बाय 10 फीट 6 इंचज़ का है। और इसी के साथ में ही ओटीएस आ गया। ओटीएस का साइज़ सेम वही है जो नीचे से चल रहा था। और इसके साथ में आपका अटैच टॉयलेट हो गया। और ये जो डाइनिंग एरिया है इसके जस्ट साथ में आपकी बालकनी दे दी है। और बालकनी के साथ साथ ही आपका विंडो भी यहाँ पे दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया। और इसके साथ आपका डोर हो गया। तो आपका प्रॉपर इस वाले जोन में पूरा जो है आपका रोशनी रहेगी। फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से आप सीधा गए और सीधा जाते ही हम मुड़ेंगे लेफ्ट साइड में, तो आपका मास्टर बेडरूम आ गया। और आपका राइट साइड में मुड़ते ही आपका चिल्ड्रंस रूम आ गया। तो चिल्ड्रन रूम का साइज़ 12 बाई 12 और मास्टर बेडरूम का साइज़ है 15 फीट 7.5 इंचज़ बाय 14 फीट का। एंड इसके साथ आ गया ड्रेस जो कि मास्टर बेडरूम से अटैच रहेगा। फिर यहाँ पर ही मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट आ चुका है। और फिर अगर हम बात करें चिल्ड्रन रूम के साथ, तो चिल्ड्रन रूम में आपका ड्रेसिंग नहीं दे रहा है, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि एक मास्टर बेडरूम के साथ ही ड्रेस आ जाए। चिल्ड्रन रूम के साथ ना भी आएगा तो वो चलेगा। तो इसके साथ ही फिर ओटीएस आ गया, जो कि प्रॉपर टॉयलेट्स की वेंटिलेशन इसमें से रहेगी। और सेम यहाँ पर टॉयलेट जो आया है इसकी वेंटिलेशन इस साइड से रहेगी। तो देखिए मास्टर बेडरूम आ गया। मास्टर बेडरूम के जस्ट साथ में बैल्कनी आ चुकी है। और देखिए दोस्तों, और बैल्कनी का साइज़ भी आपको दिख रहा है, लगभग 5.5 फीट बाय 16 फीट 1.5 इंची का साइज़ है। और टॉयलेट का साइज़ भी आपको सारे साइज़ क्लियरली दिख ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना रखा है। और ग्राउंड फ्लोर जो है वो अगर बात करें वास्तु के हिसाब से तो 30-40% वास्तु इम्प्लीमेंट हो रखा है। लेकिन बात करें फर्स्ट फ्लोर की तो यहाँ पर 70 से लेकर के 80% तक वास्तु को इम्प्लीमेंट करने की इसमें कोशिश करी गई है। मेन अगर बात की जाए तो किचन भी इसमें वास्तु के हिसाब से, आपके गेस्ट रूम, आपके चिल्ड्रन रूम, आपके मास्टर बेडरूम, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वास्तु के हिसाब से ले रखी हैं, जो कि मेन आपका पूजा रूम हो गया, बैल्कनीज़ हो गया। तो इस तरीके से जो है डिज़ाइन करे जाते हैं मैप्स। और आप भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।